Good IMC friends. गुड IMC अजीत कुमार जी, सनोज शर्मा जी, राजा राम चौधरी जी, गुड IMC, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दे दूं। नाम अरविंद कुमार, रहने वाला हूं गोरीगामा, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। आज मैं शिवम राज फेसबुक पेज के सहारे लाइव आ रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हूं, साथ ही एक शिक्षक भी हूं। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ बेरोजगारी। ये बात अभी राजनीतिक माहौल में अक्सर उठ कर के सामने आ रही है कि बेरोजगारी की समस्या गहरा रही है। सरकार पर सारे लोग डिपेंड हैं। पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य समझते हैं, सिर्फ नौकरी। दोस्तों, सरकार के पास जितना ऑप्शन होगा, नौकरियां उतनी ही मिलेगी। लेकिन शिक्षा का मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना और अपने पैरों पर खड़ा होना। तो मैं चाहूँगा आजकल की युवा पीढ़ी से, प्रमोद सर जी भी मेरे साथ में लाइव आ चुके हैं। गुड IMC सर, नमस्कार सर। तो बेरोजगार ये शब्द जो है कुछ अलग सा लगता है। पढ़ लिख करके लोग बेकार हो रहे हैं, बेरोजगार नहीं हो रहे हैं। कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। करने के लिए सरकार भी आपके साथ है। सरकार भी ढेर सारा ऑप्शन दे चुकी है। सरकार आपको ऋण भी दे रही है, फिर भी आप कहते हो कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। ये बेरोजगारी को हल करने के लिए आपको खुद आगे आना होगा। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको खुद सोचना होगा कि हम अपनी बेरोजगारी को किस तरह से समाप्त करेंगे। इसके लिए एक ऑप्शन हमारे IMC में भी है। आप यहां भी चाहें तो IMC से जुड़ करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समस्याएं तो हमेशा आती ही रहती हैं, लेकिन उसका समाधान ढूंढना पड़ता है। जब तक आप कारण को नहीं जानोगे, समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं होने वाला है। पढ़ लिख करके लोग अक्सर अपने आप को गुलाम ही करना चाहते हैं। नौकरी क्या है? नौकरी गुलामी के सिवा और कुछ नहीं। कहने का मतलब, पराधीन सपने हो सुख नाही। दूसरे के अधीन में जब आप रहिएगा तो सपने में भी सुख की प्राप्ति आपको नहीं होगी। लेकिन आप यदि स्वरोजगार करते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, तो और हृदय पर आपकी मर्जी चलेगी। इसलिए आजकल के युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छे समाज की स्थापना करें, जिससे कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाए। ये मानसिकता नहीं रखें कि हम नौकर बने, नौकरी करें, किसी की गुलामी करें। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, दूसरों को नौकरी देना सीखो, और यही बात आने वाली पीढ़ी को भी सिखाओ। अक्सर विद्यार्थी लोग क्या करते हैं? विद्यार्थी लोग
अक्सर गार्जियन को ठगा करते हैं, टीचर को भी ठगा करते हैं। ए भाई, ठगते किसको हो? अपने आप को ठग रहे हो, तुम गार्जियन को नहीं ठग रहे हो। गार्जियन पैसा देता है, पैसा तुम्हारे पीछे खर्च करता है, आधी अधूरी शिक्षा पाते हो, पढ़ने जाते हो, हुलड़बाजी करते हो, सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हो, घर पर पढ़ने के लिए कहा जाता है मोबाइल टिप टॉप करते हो। तो इस तरह से तुम्हारे पास में तो नॉलेज की कमी है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, 50,000 मान लेते हैं कि वैकेंसी होती है, तो उस पर 1.5 करोड़ व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करता है। एलिजिबिलिटी उसकी चाहे जो भी हो, अगर मैट्रिक पास भी है तो एमए पास लोग जो है उस पर फॉर्म अप्लाई करते हैं कि हमें भी यही मैट्रिक वाली नौकरी चाहिए। अब सोच लीजिए कि उस 50,000 व्यक्ति को ही नौकरी मिलेगी। ये 1.5 करोड़ जो फॉर्म भरे हैं, इसमें बहुत सारे लोग छटेंगे। छटने का रीजन क्या होगा? रीजन उनकी शिक्षा में कमी होगी, और इस कमी के कारण वो उस लाइन से दरकिनार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप पढ़िए लिखिए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन मानसिकता का गुलाम मत होइए। आप हमेशा यह सोचिए कि हम स्वावलंबी बनेंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसमें किसी का दोष नहीं है। आप बराबर सरकार की गलती ठहराते हो, बराबर कहते हो ये सरकार आई बेरोजगार बना दिया, वो सरकार आई बेरोजगार बना दिया। अरे भाई, सरकार क्या करेगी? सरकार किसी को बेरोजगार नहीं बनाती है। सरकार आपकी बेरोजगारी को दूर करने का हमेशा उपाय सोचती है, लेकिन आप हमेशा बेकार होना चाहते हो, आप कामचोर हो, इसलिए आप अपने आप को बेरोजगार कहते हो। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, लेकिन जो कामचोर हैं उनके लिए काम की सब जगह कमी ही कमी है। ये टी शर्ट आईएमसी का है, ये मेरी पहचान है। इस टी शर्ट को मैं पहना, क्या बुराई है हमको पहनने में? बाजार में भी ढेर सारा टी शर्ट तो मिलता है, उस पर लिखा रहता है एडिडास, रियलांस, जिस कंपनी का होता है उस कंपनी का नाम लिखा होता है, लेकिन इस टी शर्ट को पहनने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्या आपके घर में यह टी शर्ट उत्पन्न होता है? यह टी शर्ट कोई न कोई कंपनी ही बनाती है, और इस टी शर्ट को पहनने के लिए आपको बाजार में दूरी तय करना पड़ता है, बाजार से आपको खरीद करके लाना पड़ता है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो तो ऐसा क्यों सोचते हो कि लीडर ही हमारे दरवाजे तक सारा सामान दे जाए, लीडर हमको उधार दे जाए? तो दोस्तों, ये हमेशा जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी भी हाथ पसार करके जीने की कोशिश मत करना। हाथ को यूं नहीं, हाथ को यूं करके जीने की कोशिश करो कि हमसे कोई मांगे तो हम दे दें, लेकिन हम किसी से लेने का हिम्मत नहीं करें। भगवान हमको ऐसा नौबत नहीं दे जो हम किसी के आगे हाथ पसारे और किसी से हमको कुछ मांगना पड़े। तो नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से कुछ बातों को हटा देना होगा। एक, उधार। दूसरा नंबर, आपको कि हम यहाँ से वहाँ जा कर के सामान कैसे लाएंगे, कोई हमको दे जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं सोचना है, आपको जाना पड़ेगा। दूसरा नंबर, बहुत सारे लोग कहते हैं हम सामान यूज कर लेंगे, लेकिन किसी को हम कहने नहीं जाएंगे। भाई, काहे नहीं कहने जाइएगा? डर क्या है आपको? हम कोई चोरी का सामान दे रहे हैं, बेईमानी का सामान दे रहे हैं? ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। हम ऑथेंटिक सामान दे रहे हैं, और ऐसा सामान दे रहे हैं जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हलाल और कई एक जगह से प्रमाणित सामान है, गारंटेड सामान है। तो इसको हमको कहीं भी बेचने में बेझिझक बेचना है, किसी को भी कहने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ से रिटर्न्स लोग, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से रिटर्न्स लोग
आते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बेसिकली मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी हूं और मैं यहां पर उनका ट्रीटमेंट भी किया हूं। ऐसे रेयर केसों में कई एक केस मेरे पास में आया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का केस। एक आदमी जो मेरे बगल का है, आज से 20 साल से वह दवा खा रहा है, 20 साल से, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैंने दवा दिया, अभी 15 दिन हुए हैं, 15 दिन के बीच में उसने रिजल्ट भी दिया। खांसी हुई लेकिन खून की उल्टी नहीं आई, खून की उल्टी नहीं आई। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो वो आदमी जो मेरे यहां 3000 की दवा खाया हुआ है वह आज मेरे साथ नहीं जुड़ता। तो आईएमसी का काम बोलता है, आईएमसी का काम बोलता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा है, होड़ लगी हुई है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा है ना। हम दाम कम रखेंगे, कस्टमर ज्यादा आकर्षित होंगे। हम बट्टा लगाएंगे, हम 4 में 1 फ्री करेंगे। कस्टमर मैं बार बार चिल्ला रहा हूं इसलिए कि अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन उसने कस्टमर शब्द दे दिया। यह कस्टमर शब्द क्या होता है? कष्ट से मरने वाला। यह हमारा भारतीय शब्द नहीं है, यह हमारी भारतीय सभ्यता का शब्द नहीं है, यह शब्द अंग्रेजों का शब्द है। हमारे ऋषि मुनियों का जो शब्द है, हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का शब्द है, वो है ग्राहक, अपने हक को ग्रहण करने वाला। तो दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए, कस्टमर बनना बंद कीजिए और कस्टमर बनाना भी बंद कीजिए। जब तक कस्टमर रहेगा हमारे देश में, हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप भी आज से ग्राहक बनिए। जितने लोग मेरे फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, मैं सब आदमी को हृदय से नमन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आज से कस्टमर शब्द को भूल जाए और ग्राहक शब्द को शुरू कर दे और शुरू करवा दे अपने गांव में, समाज में, मोहल्ले में। दोस्तों, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है। अब मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते कुछ प्रोडक्ट्स पर चाहूँगा कि मैं फोकस कर दूं, जिससे कि आप लोगों का भी कुछ नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों, आइए, सबसे फास्ट, सबसे सुपर और सबसे लाजवाब हमारा जो प्रोडक्ट है, आप सभी आदमी जानते हैं, मात्र 2 प्रोडक्ट से हमारी कंपनी शुरू हुई थी। पहला श्री तुलसी और दूसरा एलोवेरा जूस। श्री तुलसी के बारे में ये 300 प्लस बीमारियों का इलाज है और ये श्री तुलसी हमें बराबर अपने पॉकेट में रखना चाहिए। जब भी पानी पिए, 1 बूंद श्री तुलसी को आप डाल दीजिए, पानी आपका प्यूरिफाइड हो जाएगा। कहीं आप जा रहे हो, रास्ते में यात्रा कर रहे हो, कट जाएगा, फट जाएगा। दुर्घटनाएं, सतर्कता गई और दुर्घटना हुई। दुर्घटनाएं कह करके नहीं आती। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, ये विचारों का जो मतभेद होता है ना, उससे लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए आपस में विचारों का मतभेद मत करना। कभी किसी आईएमसी वाले को विचारों का मतभेद नहीं करना है। चलो भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलो और घमंड, ईगो नहीं रखना है अपने अंदर। तो ये श्री तुलसी अगर आपका कहीं कट जाता है, फट जाता है, उस जगह श्री तुलसी को डाल दीजिए, रिलैक्स हो जाएगा, उसमें मवाद नहीं बनने पाएगा। फिर अगर कोई बेहोश हो जाता है, बेहोशी की अवस्था में आप हॉस्पिटल तक, सिजेरियन केस है, हॉस्पिटल तक आप ले जाएंगे, हो सकता है उस बीच में उस व्यक्ति को कुछ हो जाए। इसके लिए श्री तुलसी आपका रामबाण काम करेगा। उसके मुंह में, उसके नाक में 1-1 बूंद डाल दीजिए, मुंह बंद रहेगा। पेशेंट हार्ट डिजीज का भी, हार्ट अटैक भी होगा तो मरेगा नहीं भाई, कम से कम डॉक्टर के पास पहुंच करके उसका प्राण तो बच जाएगा। कर भला तो हो भला, किसी का भला करो, किसी का बुरा मत सोचो।
हमेशा भलाई की बात ही करनी चाहिए, कभी भी बुराई की बात नहीं करनी चाहिए। और अपने अपलाइन का हमेशा सम्मान कीजिए, लेकिन डाउनलाइन को कभी डाउनलाइन मत कहना। डाउनलाइन को ग्रो लाइन से हमेशा संबोधित कीजिए, क्योंकि उसकी बदौलत आपका बिजनेस होता है, आप ऊंचाइयों को छूते हैं। और अपलाइन क्या करते हैं? आपको दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए सीखने में और सिखाने में यह कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, कभी अपने अंदर यह घमंड नहीं रखना चाहिए कि ये छोटा बच्चा है, ये मेरा अपलाइन है, हम इससे कैसे कुछ सीखें। ये बात को ध्यान में नहीं रखना है आपको। दोस्तों, आपने जिसको पैदा किया वो भी आपको जरूर कुछ न कुछ सिखा दिया होगा। अगर आप बाल बच्चेदार आदमी हैं तो इस बात का आपको एहसास जरूर होगा। छोटा बच्चा भी कुछ सिखा करके ही जाता है। तो सीखने और सिखाने की बात है। दुनिया में कोई भी आदमी सर्वज्ञ नहीं है, कोई भी आदमी सर्वज्ञ नहीं है जो सब कुछ जान जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखता है। मैं खुद ही अपनी बात बता देता हूं। मैं बच्चों से मोबाइल चलाना सीखा, अभी भी पूरी तरह से मोबाइल चलाना मुझे नहीं आता। शिवम जी हमारे बहुत बच्चे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो मिस्टर शिवम जी की बदौलत हूं। आज मेरा जो भी बिजनेस है वो शिवम जी का बिजनेस है। मैं जो सुपरस्टार हूं, मैं सुपरस्टार नहीं हूं, ये बनाया हुआ सुपरस्टार शिवम जी का है। ये सारा श्रेय शिवम जी को जाता है। साथ में डॉक्टर प्रमोद सर भी हैं। फिर हमारे क्रॉस लाइन के भी कुछ लोग हैं। ऐसा मत समझिएगा कि क्रॉस लाइन से हमको कुछ हेल्प नहीं मिला। मैं आमोद जी का भी नाम लेना चाहूँगा। चंद्रभूषण जी, गुड IMC, थैंक यू सो मच। साथ में दिनेश जी भी हमारे यहाँ आते हैं और असलम जी भी आते हैं, डॉक्टर असलम ओलीपुर। इन लोगों का भी सहयोग बराबर रहता है। अरे आते हैं तो आपस में बैठ करके हम लोग कुछ गप सरक्का तो करते हैं। और गप सरक्का हम लोग क्या करेंगे? जो भी करेंगे IMC से संबंधित करेंगे, जो भी करेंगे बिजनेस से संबंधित करेंगे, जो भी करेंगे समाज से सुधार की बात करेंगे, जो भी करेंगे देश की तरक्की की बात करेंगे। क्योंकि हम लोग की उम्र भी तो हुई, बच्चों वाली बात तो है नहीं। जो करेंगे वो एक ढंग की बात करेंगे, एक रास्ते की बात करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं। एलो डाइजेस्ट, ये भी आपको यात्रा में, सफर में, पॉकेट में रखने का चीज है। एलो डाइजेस्ट दोस्तों, ये एलो डाइजेस्ट है, यह संक्रमण से आपका बचाव करता है। जानते हैं आप, अगर पटना चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, क्या होगा? खाना आपको घर का मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर से बनवा करके ले जाइएगा, कितना देर खाइएगा? बासी खाना कितना देर खाइए? बासी खाना खा पाइएगा? नहीं खाइएगा। तो आप होटल में खाइएगा, कहीं फुटपाथ पर खाइएगा, हो सकता है उसमें कोई मक्खी मच्छर ये मर गया हो, उसका विष उसके अंदर हो।